आए हाय, अब बात आ गई समय पे। ऐसे कैसे हैं? बसंती जी ने कहा है कि जी को जो बोलना है बोलने दो। क्यों? क्योंकि भैया अब समय जवाब देगा। बसंती जी ना जी ना, अब अहीं तक आप ही पटर पटर जवाब देती रही हैं। मतलब खरी खोटी जब सुनावे हुए, जब दूसरे के चरित्रन पर लांछन लगावे हुए, तो आपका मुँहा बोले। और जब अपने ऊपर बात आवे हैं, अब भाई हमें तो पता नहीं था वो दादाजी कौन है, फिर लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने भैया कमेंट कर करके बता दिया कि वो जो अनीता जी के साथ में बैठे थे वो दादाजी थे कौन। चाचा ससला भैया परिवार के इंसान हुए। अब वो तो गलत ना ही बोलेंगे, है ना। जब चाचा ससुर बोल दिए ऑन कैमरा, तो बसंती जी का बोली हैं कि जी का जो बोलना हुआ है वो बोला है। हमार जवाब तो समय देगा। देखिए जी, समय तो जवाब नहीं देगा, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। और एक चीज़ बताइए, अगर आपके भाई बंधु को गिरफ्तारी का लटका होता है, तब तो आप भैया अब तक न खून पीले होती, न जाने का लांछन लगा चुकी होती, न जाने का त्रिया चरित्र कर होती हैं। कब तक लाला जी इधर से उधर भागते रहेंगे? कब तक? काहे का वो आप वापस नहीं ले रही हो? आप तो मज़े ले रही हो, मिठाइया खाए रही हो, बंटवाए रही हो हैं। पूरे गाँव में बांट दिया मिठाइया। वाह जी वाह, का कहेंगे भैया। सेवा करते रहेंगे। अब सेवा करके तो भैया मेवा खाइन रही हो हैं। अब लाए थे ना कहाँ, कोलकाता वाली सब्सक्राइबर। भाई साहब वो रियल सब्सक्राइबर निकली अनीता जी की। और बसंती जी ने तो ऐसा बोला कि भाई पहले वीडियो इनका आया था, तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि वो हम ही से मिलने आई थी और हम चले गए थे वहाँ पर। लेकिन फिर का हुआ कि हम पूजा पाठ छोड़ के, चर्चा छोड़ के बिचवा में आए। काश कि वो पहले आ चुकी थी, तो हमको ना फ़ोन आवा गुलवा का कि आओ मम्मा देखो कोई मिले आवा है। अब कहाँ कोलकाता, तो बसंती जी दौड़ दौड़ के आ गए, 2 डिब्बा मिठाई हैं। वैसे बसंती जी आपको कैसे जानती थी सब्सक्राइबर? नहीं नहीं, तनिक से बताइएगा, कैसे जानती थी? अच्छा, अनीता जी की वजह से जानती थी। ओहो हो। वही मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कोई भी जानता है तो सिर्फ और सिर्फ अनीता जी और लाला जी की वजह से ही जानता है ना। जिनके ऊपर आप लांछन लगाई हैं वही लाला जी, जो अपना बेचारे भाग रहे हैं इधर उधर। क्योंकि आपने ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा दिया है कि भैया मिल जाएंगे तो पुलिस आके ले जाएगी। अब आपको काहे नहीं ये हो रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी आप ये अपना केस वापस ले? काहे नहीं ले रहे हैं? आपको मज़े आ रहे हैं? काश कि भाई चचिया ससुर ने तो बता ही दिया। अब चचिया ससुर बोलेगा, उसके ऊपर उंगली उठाएंगी ना जी, तो खुद ही झूठी हो जाएंगी। वैसे झूठी हैं ही हैं, लेकिन तब लोग प्रूफ दे के बोलेंगे कि भाई अनीतो जी बुरी, लालो जी बुरे, उनके बच्चों बुरे, अब चचिया ससुर भी बुरे। हाँ, मतलब भाई साहब, एक इंसान परफेक्ट है, एक इंसान में कोई गलती नहीं है, और बाकी जितना लोग हैं ना सबके अंदर ना बुराई नहीं बुराई। का कहें दर्शकों, आप ही बता दीजिए। मतलब सुना था कि भाई इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो इंसान होके भी उसने कोई गलती नहीं करी है। वो इंसान सिर्फ इस गोले पे ही खातिर आवा है कि वो दूसरों की गलतियाँ गिनाए, तुम्हार गलती, तुम्हार गलती, तुम्हार गलती। आइए तो भाई साहब, मतलब कहा बताएं दर्शकों, जब भगवान जी भी ना धरती पे अवतार लिए थे इंसान के रूप में, तो उन्होंने मानव के हिसाब से ही आचरण करा था हैं। मतलब उनसे भी गलती, और जैसे मानव की जीवन शैली वैसे जिया था। लेकिन ये पता नहीं कौन से भगवान का अवतार है कि भाई साहब इनसे कोनो गलतियाँ नहीं होता है। ये तो बस दूसरे की गलतियाँ गिनानन के खातिर पैदा हुई हैं, अवतार ली हैं। पैदा का है जी, ऐसे लोग तो अवतार लेते हैं जो गलती ना करें हैं। मनु जो होता है गलती का पुतला, अवतार लोग से गलती होवे नहीं करता है, का ही बताया जाए। तो बसंती जी ने टाइटल के माध्यम से सीधे सीधे बोल दिया, ससुर जी की बात को भी नकार दिया है कि जो हमारा सगा ससुर है जी वही सच्चा है जी। वैसे बसंती जी, वो जो अनीता जी जब आई थी ना अपने घरवा में, तो आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करवाए रही थी, है ना, जो आपकी स्क्रिप्ट आई थी ना उधर दिल्ली से, तो उसके हिसाब से आप कुछ बुलवा रही थी ना जी। तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ बोला नहीं भाई, बताइए काहे नहीं बोला? कुछ तो बोलना चाहिए था, आपने कुछ नहीं बोला। वो रिकॉर्डिंग कहाँ गया?
आप वीडियो भी अपलोड नहीं करी। अच्छा अनीता जी बता दी थी, हमने सोचा याद दिलाई दें। देखिए गोलू का फ़ोन में अगर पड़ी बड़ी हो तो डलवा दीजिए ना जी। हम भी जानना चाहते हैं दादाजी के झूठे विचार, मतलब दादाजी के मन की बातें, है ना। क्योंकि दादाजी तो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कभी कतई गलती करेंगे नहीं, सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे, है ना। तो वो दादाजी का विचार हमको सुनवाइए ना जी एक बार। आप सुनवाइएगा तभी तो दादाजी बेचारे सुनेंगे, है ना, सब्सक्राइबर से। क्योंकि सब्सक्राइबर तो समझ चुके हैं कि दादाजी को सिर्फ एक ही बेटा और उसकी बहुरिया अच्छी लगी है, जो उनका सेवा पानी कर रही है, उनका खाना पानी कर रहे। दादाजी ने बढ़िया दबाए दबाए कौन सा चमचम मिठाई खाई है भाई साहब। पहले ना वो एक काला जाम और एक चमचम, और एक के बाद 2 पीस चमचम दादाजी ने दवाई दी कि और लो बढ़िया लग रही हैं। तो दादाजी मिठाइयाँ उठाइयाँ तो चलता रहेगा। तनिक से हमके कुछ जानना है, वो पे प्रकाश डालिए। आपका जो एक बेटा है, अच्छा भूल गए होंगे, उनका नाम लाला जी है, आप कहते हैं लाल बाबू। वो लाल बाबू का मतलब बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं। थोड़ा आपे का बच्चा है ना जी, तो उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। मिठाइयाँ उठाइयाँ खा के सेलिब्रेशन तो करते रहेंगे हैं, वो बेचारे परेशान हैं। आप वो केसवा वसवा वापस काहे नहीं ले रहे हैं? ये कौन सी आपने वो कर रखा है यहाँ पे? थोड़ा सा ऊपर वाले से आप भी डरिए। हमको बहुत सारा लोग डरवाता है कि तेरा नाश होगा, तेरा सर्वनाश होगा। क्यों? क्योंकि तू बुजुर्ग इंसान से सवाल पूछती है। अरे दैया भाई साहब, बुजुर्ग तो मोदी जी हैं, उनसे विपक्ष सांसद में ना पूछे इतने उल्टे पुल्टे सवाल। अब बुजुर्ग कार्ड थोड़े ना मोदी जी वहाँ खेले हैं, देश संभाले हैं, तो उनसे विपक्ष तो पूछबे करेगा आड़े तिरछे सवाल। तो भैया हमने पूछा तो हमारा सर्वनाश होगा। कतई जो लिखने वाले हैं बहुत ही कठोर दिल के हैं, ऐसा श्राप देते हैं। कहीं सतयुग में होते तब तक हमारा अंत होगा होता, हमारा कहीं नामो निशान न मिलता। इतना सभी हमका सबका श्राप दे के जाते हैं, नाश पीटे लोटा जैसे लोग हो तुम लोग। कबो इधर लुढ़क जाओ, कबो उधर लुढ़क जाओ, कबो सत्य के लिए बोला करो जी, हैं मतलब कुछ मुँह उठा चले आवे हैं भाई, का ये बताएं। लेकिन ये सब नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये फेक आईडीज़ के रूप में यही खुद हैं। इंसान हो तो उनको समझ में आ जाए। अब शैतानी खोपड़िया में कहाँ बातें आती हैं नॉर्मल से। तो बाबा जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, जवाब आप तो देंगे नहीं, कहा कि बाकी के जवाब नहीं दे रहे हैं, पर थोड़ा सा ना ऊपर वाले से डरिए, केस दिलवा दीजिए। आपका एक बच्चा भटक रहा है यहाँ से वहाँ। आपको ठीक है, आप दूसरे घर की लड़की ले आए हो, बहुरिया बनाए हो, मतलब दूसरे घर की जब लड़की आती सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है, बिल्कुल उसकी केयर करनी चाहिए। पर अनीतो जी तो दूसरे घर की लड़कियां हुआ है, और आपका सगा खून, थोड़ा उसके ऊपर भी प्रकाश उकाश डाल लीजिए। बहुत अंधेरवा में है, बहुत गलत बात है दादा जी, हम बस यही कहना चाहेंगे। तो भैया जो कल सब्सक्राइबर आई थी अनीता जी से मिली, और अनीता जी ने भैया क्या क्या खिलाया पिलाया, बढ़िया बातचीत करी। वो सब्सक्राइबर बहुत पुरानी थी, स्टार्टिंग से एक एक चीज़ बता रही थी कि अब वहाँ बनारस में आप कहाँ गई थी, यहाँ पे आप कहाँ गिरी थी, पूरा सब कुछ वो बात कर रही थी। तो कुल मिला के वो अनीता जी की पुरानी सब्सक्राइबर थी, इसी के नाते बसंती जी के यहाँ भी चली गई थी। लेकिन सुबैया बसंती जी का जो वीडियो आया उसमें तो भैया ऐसा ही लिखा था कि ओ माय गॉड, भैया कोलकाता से सब्सक्राइबर मिलने आई, ओ माय गॉड। ऐसा होता है समटाइम्स भाई, कोई फ़ायदा उठा ही लेता है। तो इन्होंने सोचा काहे ना हम उठा लें, का इनको पता नहीं रहा होगा कि अनीता जी से भी मिलने गई है वो अंदर है। बिल्कुल पता रहा होगा, 100% पता रहा होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी हरकत करी। क्योंकि ये तो भाई ऐसा कोनो गेम मिल जाए, कार्ड मिल जाए, इनके बैग में सारे कार्ड होंगे, रोना धोना कार्ड, गरीबी कार्ड, सिंपत्ति कार्ड, विधवा कार्ड, सारा कार्ड बारी बारी से खेलती रहती हैं। और लोग आए कि हमको गरियाते ससुर कनाती, तनिको अपना बुद्धि नहीं लगाते। ठीक है इमोशनल हो, इमोशनल होना गलत नहीं है, पर यूँ तो देख लो सामने वाला सही बोल रहा, गलत बोल रहा, झूठ बोल रहा, गुमराह कर रहा है। इमोशनल तो हम लोग 3 घंटा का मूवी देख के भी हो जाते हैं, जब दुख दर्द होता है हीरो हीरोइन के ऊपर। तो तुम भी अब वो इस प्रकार से परफॉर्मेंस देती हो ही जाते हैं इमोशनल। तो भैया लोगों ने जो भर भर के इनको प्यार दिया है, आज खैर कमेंट सेक्शन ऑन है, बस हाँ इनको जो समझ में नहीं आता है वो डिलीट मार दे रहे हैं। तो
लोगों ने एक सवाल पूछा है। इनका कहना है कि जब बसंती जी आपको, जब लाला जी और उनके बच्चे छेड़ने आते थे, मतलब हाथ पकड़ लेते थे कभियो आए के, तो उस समय आपके बच्चे और बाबूजी कहाँ रहते थे? आप चिल्लाती क्यों नहीं थी? लो जी, अब जब ऐसे इल्ज़ाम लगाओगी ना तो जवाब तो ऐसे देना ना पड़ेंगे। अब जनता ने पूछ लिया कि बताइए उस टाइम आप कहाँ थी, और आप छोटी छोटी बातों पे इंटरनेट पे ले आती हैं। लेकिन आपके साथ कोई हाथापाई करता है, कोई छेड़म छाड़ी करता है, तो आप भाई चुप रह जाती हैं। ऐसा क्यों? जनता जवाब चाहती। नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ, मैं तो छोटी मोटी हूँ। अब वैसे भी गोलू महाराज ने बोला था, जो छोटे छोटे रिएक्शन चैनल हैं, गोलू महाराज तो मेरे दम पे तुम्हें कोई जानता है तब बताओ। दूसरे के दम पे उछल रहे हो, बोल रहे छोटे छोटे रिएक्शन चैनल। का ही बताएं। वो आप जानते हैं ना सब्सक्राइबर्स, छोटका जो तालाब होता है ना, एकदम से बारिश होता है तो डुबडुबा जाता है, वही सन है गोलू महाराज। दूसरे की पहचान पे उछाल मार रहे हैं। आपका जो बड़ा मम्मी है, बड़ा पापा है, वही की वजह से आप लोग को जानता है। अदरवाइज ऐसे गोलू महाराज तमाम पड़े हैं, उनको कोई जानता है? एक बार थोड़ा सा इसका एहसास कर लीजिए, कितना लोग ऐसा है जिसने चैनल बनाया है यूट्यूब पर। जो चीज़ सही है वहाँ पर आपको बोलना चाहिए कि हाँ, बड़े मम्मी बड़े पापा की वजह से हमारी पहचान बनी, उनके चैनल में काम करने से हमारी पहचान बनी। जो फेस वैल्यू है उनको वहीं से मिली है। एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? कोई चीज़ तो एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें माफ़ी नहीं मांगना है, हैं? इसमें कोई झूठ भी नहीं बोलना, इसमें सच बोलना है। क्योंकि ये जगत सत्य है कि लाला जी और अनीता जी की वजह से ही आपकी पहचान बनी। भले आप लोग माने या ना माने। आजकल तो हमारे बसंती जी भैया एकदम कैमरा पर्सन बन गई हैं। रुक रुक, हाँ अब चल सब्जी डाल। अरे रुक रुक रुक, भी दिखावे है ना उमा, अरे वीडियो में दिखावे है ना। चल उठाओ, बुढ़िया उठाओ, हाँ साइकिलिया पर रख। अब दिखाएंगे बिना बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो समझ जाएगा इंसान। सिर्फ दिखाएंगे। हम इतना गरीब हैं कि साइकिलिया पे लाद के सरसों जा रहे हैं पिरवाने के लिए, हाँ तो तेल आएगा। किसी को समझ नहीं ना आता है, सिर्फ बोलने वाला नहीं, एक्ट भी समझ में आता है। ये चाहते तो का आप ऑफ कैमरा नहीं कर सकते। दादाजी का कब ऑफ कैमरा भी सेवा कर दिया करिए, हरदम कैमरा ऑन करके ही काहे करते हैं? अच्छा लगता है काजी? नहलवाते हैं तब, मतलब बॉडी पे कुछ कपड़ा लत्ता नहीं ना होता तो अच्छा नहीं लगता है। गांव मोहल्ला में चल जाता है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे यू डाल रहे हो, अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा सोच समझ के किया कीजिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि दादाजी परमिशन कैसे दे देते हैं कि भाई चलो ठीक है, नीचे आपने पहन रखा पर ऊपर तो नहीं ना पहना है। शर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जब देखो तब मालिश करें, जब देखो तब भैया ऑन कैमरा स्नान कराया जा रहा है। ऐसा दादाजी एक मज़े की बात बताइएगा, ऑफ कैमरा कोई तुमको स्नान कराता है, या फिर जब कैमरा ऑन होता है तब ही ना स्नान कराया जाता है, मालिश कराई जाती है? लग तो यही रहा भाई सब्सक्राइबर्स है। तो बसंती जी ने मिठाई उठाई पड़ोस में भी बांटी है, और हमें लग रहा था कि डॉग्स को भी कुछ खिलाए पिला रही थी। मिठाई था या कुछ और था पता नहीं। बाकी अगल बगल जिसको जिसको उनको देना था पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी है। अरे काहे न बांटे, लाला जी इधर उधर भैया घूम रहे हैं काहे, बचाव करने के लिए, और बचाव हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारी बसंती जी तो अब थोड़ा सा जोश में है। अब तो मजा चखा के ही लेंगी। पर ऑन सीरियस नोट, बसंती जी बहुत बुरा कर रही हैं आप, जिसकी वजह से आप आज महीनों के 60-70 हज़ार या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा कमा रही हैं। उस बंदे को आप कितना दर दर भटकने के लिए मजबूर करी हैं। थोड़ा सा सोच के देखिएगा इंसानियत के नाते। थोड़ा सा, इतना जो आपको नेम फेम मिला है किसकी वजह से मिला है, वही के नाते आप ये सब केस वापस ले लेती। अगर आप पहले ले लेती तो अगर वो नहीं लेते तो ये होता कि आपने ले लिया, अब लाला जी क्यों नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बड़िन बन जाती। उसमें भी आपने वो उचित नहीं समझा। तो सब्सक्राइबर दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया है लाला जी को, और ये मजबूर कर रही हमारी प्रिय बसंती जी। बसंती जी इतना ज़्यादा खुश हैं कि भैया मिठाइयाँ बांट रही हैं यहाँ से वहाँ। भले सब्सक्राइबर लाया है पर टाइटल देख के तो भाई जलन मचवाएंगी ना कि देखो हम तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ऐसा नहीं खुश रहिए बसंती जी, और लोगों को परेशान करते रहिए। ऐसा खुशी कौन काम का नहीं होता है। आप जो बोलती हैं कि आपका हिसाब ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला सब देखता है जी, तो आपका ये एक्ट भी ऊपर वाला देख रहा है।
जैसे हमार सबका पूरी दुनिया का देखता वैसे आपका भी देखता, ऐसा नहीं है कि भाई आप ओजोन लेयर में सुरक्षित बच जाएंगी। ऊपर वाला आपको भी पूरा रडार पे रखे हुए हैं कि तुम बहुत ही चालाकी कर रही हो बसंती जी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सबको क्या लगता है, बसंती जी कब तक अपना केस वापस लेंगी या फिर पूरे तरीके से मज़ा चखाई के ही दम लेंगी? अपना विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।